नमस्ते भाई लोग। तो कैसे हो तुम लोग? खैर, अपने मेन वीडियो में आगे जाने से पहले तुम लोगों को कुछ बताना है। तो जैसे कि तुम सभी को पता होगा कि मैंने कहा था कि मैं डीमन स्लेयर के मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो को अपने सेकंड चैनल पर डालूंगा, और मैंने वो डाल भी दिया था। पर उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गया। वो दोनों ही वीडियोस कॉपीराइट की वजह से टेक डाउन हो चुका है, और अब वो वीडियोस तुम लोग को मेरे सेकंड चैनल पर भी देखने को नहीं मिलेगा। शॉर्ट में कहूँ तो सारी मेहनत बेकार। खैर, मुझे बस यही बताना था कि कॉपीराइट की वजह से वो दोनों वीडियो ही टेक डाउन हो चुका है, और शायद इसमें किसी की भी गलती नहीं है। उन कंपनी का कोई प्रॉपर रीजन मिला होगा कि मेरे वीडियोस को टेक डाउन करवा दे, इसलिए उन लोगों ने किया। खैर, उन सब बातों को छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। तो आज से हम जिस एनिमी सीरीज को चालू करने वाले हैं उसका नाम है एंजल ऑफ डेथ। तुम में से काफी बंदों को पता होगा क्योंकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट करके पहले ही बता दिया था, और आज हम एंजल ऑफ डेथ के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलो यार, इस नए सीरीज को चालू करते हैं। इस कहानी के शुरुआत में हम एक डॉक्टर और एक लड़की को देखते हैं। ये डॉक्टर इस लड़की से बोल रही थी कि वो उसका सलाहकार है। फिर वो डॉक्टर इस लड़की को बोलता है कि उसे लगता है कि इस लड़की के साथ बुरा कुछ हुआ है, और वो उस लड़की से पूछता है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। ये लड़की तब कोई भी जवाब नहीं देती, वो बस अपनी आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर बाद वो जब अपनी आंखें खोलती है, वो खुद को एक अलग ही जगह पर पाती है। वो उस कमरे की खिड़की के बाहर चांद को देखती है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। पर वो समझ जाती है कि ये नकली चांद है। वो समझ नहीं पाती कि ये कौन सी जगह है और वो इधर कैसे आई। ये लड़की बोलती कि उसे अपने मम्मी और पापा के पास जाना है। फिर वो लड़की इस कमरे से बाहर आती है, और तब उसे याद आता है कि वो हॉस्पिटल में थी। वो समझ नहीं पाती कि वो हॉस्पिटल से इधर कैसे आ गई। फिर वो लड़की देखते कि इस फ्लोर पर बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास है। फिर वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। वो देखते कि उस फ्लोर के एक दीवार पर कुछ लिखा हुआ है, और फिर वो उधर जाती है। अब ये लड़की उस दीवार पर जो जो भी लिखा हुआ था वो पढ़ते हुए बोलती है, तुम कौन हो? तुम्हें ये अपने आप से पूछना चाहिए। मैं खुद जिसमें मैं विश्वास करती हूँ, एक एंजल या कोई सजा। अपने आप को जानो तो नया दरवाजा खुलेगा। और दीवार पर लिखी हुई बातें पढ़ने के बाद वो लड़की एक दरवाजा खोल के एक कमरे के अंदर आती है, जिधर एक टाइपराइटर था। जैसे ही वो लड़की वो उस टाइपराइटर मशीन के पास आती है, वो टाइपराइटर ऑटोमेटिकली चलने लगता है। उस टाइपराइटर में सबसे पहले ये टाइप होता है कि कौन हो तुम। ये सवाल देकर ये लड़की अपना नाम बताती है। इस लड़की का नाम है रेचल गार्डनर। फिर उस टाइपराइटर में ऑटोमेटिकली दूसरा सवाल टाइप होता है। दूसरा सवाल लिखा होता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रेचल इसके जवाब में बोलती है कि वो हॉस्पिटल में थी, और आखिरी बात जो उसे याद है वो है कि आँख खुलने के बाद उसने देखा कि वो यहाँ पर पहुँच गई है। जिसके बाद उस टाइपराइटर में टाइप होता है क्यू। रेचल इस सवाल को ठीक से समझ नहीं पाती, और फिर उस टाइपराइटर में टाइप होता है कि तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। रेचल इसके जवाब में बोलती है कि उसने कुछ लोगों को मरते हुए देखा, और उस वजह से रेचल को सलाह लेने के लिए हॉस्पिटल में बुलाया गया था। फिर रेचल बोलती कि वो यहाँ से बाहर जाके अपने मम्मी और पापा को देखना चाहती है। तभी उस फ्लोर के लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। ये आवाज़ सुनकर रेचल लिफ्ट के पास आती है, और वो देखते कि अचानक ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका है। वो समझते कि यही बाहर जाने का रास्ता है, और वो उस लिफ्ट के अंदर चली जाती है। उस लिफ्ट के अंदर बहुत सारे स्पीकर्स थे, और रेचल जैसे ही लिफ्ट के अंदर आती है, उन स्पीकर्स में से एक लड़की की आवाज़ आती है, जो कि रेचल को बोल रही थी, लड़की जो सबसे नीचे वाले लेवल पर है उसे चुना गया है। प्लीज सभी फ्लोर्स पर तैयारी शुरू कर दे। और फिर ये लिफ्ट चालू हो जाता है। रेचल समझ नहीं पाती कि इधर क्या चल रहा है, और फिर वो लिफ्ट एक फ्लोर पे आके रुकता है। और जैसे ही ये लिफ्ट इस फ्लोर पे रुक जाता है, इन स्पीकर्स में फिर से वही लड़की का आवाज़ आके बोलती है कि यहाँ से खेल शुरू होगा। रेचल समझ नहीं पाती कि इधर कौन से खेल की बात हो रहा है। तभी उस लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है। जिस फ्लोर पर ये लिफ्ट रुका है, ये फ्लोर बिल्कुल शहर के एक गली की तरह दिख रहा था। रेचल ये देख के हैरान हो जाती है। वो हैरान है ये देखकर कि बिल्डिंग का कोई फ्लोर ऐसा भी हो सकता है। ये फ्लोर काफी डरावना दिख रहा था। रेचल इस जगह से बाहर निकलना चाहती है। तभी अचानक कुछ आवाजें आता है। इन आवाजों को सुनकर रेचल डर जाती है, और वो इस जगह से जाने लगती है। तभी हम फ्लोर पे एक न्यूज़पेपर को पढ़े हुए देखते हैं। उस न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे एक आदमी के मौत की खबर छपा हुआ था। रेचल अब भागते भागते एक ऐसी जगह पर आती है जहाँ पर जमीन पे चारों तरफ खून फैला हुआ था। ये देख के वो डर जाती है, पर तभी उधर रेचल एक घायल पक्षी को देखती है, और वो उसके पास जाने लगती है। इस तरह हम देखते कि कोई आदमी रेचल के पास ही आ रहा था। रेचल अब इस पक्षी के पास आके उसको बोलती है कि वो दोनों साथ में यहाँ से बाहर निकलेंगे, और जैसे ही रेचल दोबारा उसको उठाने जाती है, उधर एक खतरनाक आदमी आ जाता है, जिसमें हाथ में एक हथियार था, और उसके हथियार पर खून लगा हुआ था।
ये आदमी रेचल को देख के जोर जोर से हंसने लगता है और रेचल इस आदमी को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है। ये आदमी अब रेचल को बोलता है, अरे लड़की, तुम अपना चेहरा तो देखो। ठीक है, मैं तुम्हें 3 सेकंड का वक्त देता हूँ। जल्दी से यहाँ से भागना शुरू करो, रोना और चिल्लाना शुरू करो और अपनी जिंदगी खोने के लिए तैयार हो जाओ। मुझे तुम्हारे चेहरे पर डर दिख रहा है। और फिर ये आदमी गिनती शुरू कर देता है। रेचल बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो तुरंत से उधर से भागने लगती है। वो भागते भागते एक कमरे के अंदर आ जाती है, उस कमरे का दरवाजा लगा देती है। पर रेचल का पीछा करते करते ये आदमी भी उधर पहुंच जाता है और वो अपने हथियार से उस दरवाजे को तोड़ के अंदर आ जाता है। पर वो आदमी देखता है कि इस कमरे के अंदर कोई भी नहीं है और वो समझ जाता है कि ये लड़की यहीं पर कहीं पे छुपी हुई है। और फिर ये आदमी इस कमरे के चारों तरफ रेचल को ढूंढने लगता है। इधर हम रेचल को देखते हैं, क्योंकि इसी कमरे के एक जगह पर छुपी हुई थी। उसने अपने मुंह को जोर से पकड़ा हुआ था ताकि डर के मारे उसके मुंह से कोई भी आवाज ना निकले और वो पकड़ा ना जाए। ये आदमी अभी भी रेचल को इस कमरे में ढूंढ रहा था, वो भी अपने हथियार की मदद से। और वो अंदाजा लगाकर रेचल जहाँ पर छुपा हुआ था अपने हथियार से उधर ही वार करता है। और लकीली ये हमला रेचल को लगता नहीं। रेचल इससे बहुत ही ज्यादा डर जाती है। रेचल पूरा कोशिश करते है कि उसके मुंह से एक भी आवाज ना निकले। इस कमरे के चारों तरफ रेचल को ढूंढने के बाद जब इस आदमी को इस कमरे पर कोई भी नहीं मिलता, तब वो समझता है कि ये लड़की इस कमरे से भाग चुकी है और वो इस कमरे से जाने लगता है। उस आदमी के जाने के बाद ही रेचल अपनी छुपी हुई जगह से बाहर आती है और वो इस कमरे से भाग जाती है। वो समझ चुकी है कि अगर इस आदमी ने उसको पकड़ लिया तो पक्का वो आदमी उसको मार देगा। अब रेचल भागते भागते इस पक्षी के पास आती है। वो देखते कि ये पक्षी खून से लथपथ जमीन में पड़ी हुई है। रेचल इस पक्षी को बोलती कि वो उसे ठीक कर देगी और वो एक सुई धागा निकालती है। उस पक्षी की मदद करने के बाद रेचल वहाँ से भाग जाती है। वो भागते भागते एलिवेटर रूम के पास आ जाती है। तभी उधर उस आदमी के हंसने की आवाज आता है और हम देखते कि वो आदमी रेचल के पीछे आ चुका है। ये आदमी रेचल को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, पर रेचल इस हमले से बच जाती है और वो लिफ्ट की ओर भागने लगती है। फिर ये आदमी भी रेचल को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। अब रेचल लिफ्ट के दरवाजे को खोल के उसके अंदर चली जाती है और लिफ्ट को ऑन करने के लिए बटन पुश करती है, पर वो लिफ्ट चालू ही नहीं हो रहा था। और इस तरह भी ये आदमी रेचल के करीब पहुंच जाता है और वो अपने हथियार से फिर से रेचल के ऊपर हमला करने ही वाला होता है, पर तभी लिफ्ट चालू हो जाता है और रेचल इस आदमी के हमले से बच जाती है। रेचल अब एक दूसरे फ्लोर में आ चुकी है। वो बाहर आके देखते कि ये फ्लोर काफी हद तक एक हॉस्पिटल की तरह लग रहा था। तभी उस फ्लोर से भी कुछ आवाजें आता है और इन आवाजों को सुनकर रेचल दूसरी तरफ भागना शुरू कर देती है। पर अचानक कोई रेचल का हाथ पकड़ लेती है और हम देखते कि ये वही डॉक्टर है जो कि कहानी की शुरुआत में रेचल के साथ बातें कर रहा था। अब ये डॉक्टर खुद का नाम बताता है। इसका नाम है डॉक्टर डैनी डिकेंस। रेचल डॉक्टर डैनी को देख के समझ जाते कि ये वही डॉक्टर है जिसके पास रेचल सलाह के लिए आई थी। रेचल डॉक्टर डैनी को बोलते कि कोई उसको मारने के लिए उसका पीछा कर रहा था। डॉक्टर डैनी ये सुन के रेचल को बोलते हैं कि वो आदमी इस फ्लोर पर नहीं आएगा। अब डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं कि उन दोनों को एक साथ यहाँ से बाहर निकलना होगा। इस तरह हम नीचे के फ्लोर पे देखते कि वो आदमी उस चिड़िया के पास आ चुका है। रेचल ने उस चिड़िया के कटे हुए जगह को सिल दिया था। इस तरफ डॉक्टर डैनी और रेचल एक साथ बाहर निकलकर रास्ता ढूंढने लगते हैं। डॉक्टर डैनी बड़े ही प्यार और शांत तरीके से रेचल से बातें कर रहा था। इधर रेचल डॉक्टर की बातों से समझ जाती है कि डॉक्टर डैनी को पहले से ही पता था कि रेचल इधर आने वाला है और डॉक्टर डैनी रेचल का इंतजार कर रहा था। और ये बात जब रेचल डॉक्टर डैनी से पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो इस फ्लोर पे आने वाली थी, तब डॉक्टर डैनी इस बात को बदल देता है। वो इस बात का जवाब न देके रेचल को बोलती है कि उन लोगों को जल्दी ही बाहर जाने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अब ये दोनों एक ऐसी जगह पर आते हैं जहाँ पर सामने एक बहुत ही सख्त कांच का दीवार था। डॉक्टर ये देख के रेचल को बोलते हैं कि वो दोनों इसको तोड़ नहीं सकते। वो रेचल को ये भी बोलते हैं कि शायद वो लोग इधर फंस चुके हैं। ये सुन के रेचल डर जाती है। डॉक्टर तब रेचल से माफी मांगते हुए बोलती है कि उनका मतलब रेचल को डराना नहीं था। वो रेचल को बोलते कि इधर कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। और फिर साथ में वो दोनों एक दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। उस कमरे के दीवार पर कुछ लिखा हुआ था। अब रेचल इनको पढ़ने लगती है। इनको पढ़ते हुए वो बोलती है, क्या तुम जानती हो तुम क्या चाहती हो? इच्छा क्या है क्या तुम जानती हो? इसके लिए लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर यही तुम्हारा इच्छा है तो तुम्हारा यहाँ होने का कोई मतलब नहीं है। पर याद रखना, रूल्स मत तोड़ना। हर एक इच्छा के लिए एक प्राइस है और वही रूल्स है। ये पढ़ने के बाद भी रेचल समझ नहीं पाती कि रूल्स क्या है। डॉक्टर डैनी बोलते कि इस जगह पर कोई रूल्स जरूर होगा। जिसके बाद रेचल डॉक्टर डैनी से पूछते कि इच्छा का क्या मतलब है। डॉक्टर डैनी बोलते हैं कि सभी का इच्छा अलग अलग होगा।
फिर डॉक्टर डैनी बोलते हैं कि उसकी इच्छा है आंखें। अब डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं कि उसकी एक आंख खराब है और फिर वो रेचल की आंख को देखते हुए बोलते हैं कि रेचल की आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और अच्छा होता अगर रेचल की जैसे ही आंखें उसके पास भी होता तो। रेचल इस बात से थोड़ा सा डर जाती है और वो आगे की बातें पर नहीं जाती है, पर डॉक्टर डैनी उसको वहीं पे रोक देते हैं। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं कि ऐसा करने से हो सकता है कि रेचल के आंख में धूल चला जाए और वो रेचल को अपनी आंखों का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। और डॉक्टर डैनी अब रेचल को लेकर दूसरे कमरे में जाने लगते हैं। दूसरा कमरा एक ऑपरेशन का थिएटर होता है। फिर डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं कि क्या वो रेचल की आंखों से सही से देख सकता है। रेचल इस बात से बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो उधर से थोड़ा हट जाती है। डॉक्टर डैनी अब पागलों की तरह रेचल की आंखों को देखने लगता है। वो फिर से बोलता है कि रेचल की आंखें बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वो बोलती कि रेचल की आंखें बिल्कुल उसकी मॉम की तरह है। वो रेचल को बोलते कि रेचल को डरने की ज़रूरत नहीं है कि इससे उसकी आंखों की खूबसूरती खराब हो रहा है और इनको देख के उसको बहुत ही ज़्यादा दुख हो रहा है। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते कि वो बस रेचल की खूबसूरत आंखों को ही देखना चाहते हैं। और फिर डॉक्टर डैनी अपने मॉम को याद करते हैं। अब डॉक्टर डैनी फिर से रेचल के पास आके उसके आंखों की तारीफ करने लगता है। रेचल इस बात से और भी ज़्यादा डरने लगती है। तभी डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं कि उन्होंने इधर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें रखा है और क्या रेचल उस चीज़ को ढूंढने में उसकी मदद करेगा। रेचल डॉक्टर डैनी की मदद के लिए मान जाती है, पर रेचल समझ नहीं पाती कि उसे कौन सा चीज़ ढूंढना है। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते कि रेचल पीछे के रूम में ढूंढने की कोशिश करे। अब डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते हैं, रेचल क्या तुम भूल गई हो मैं क्या ढूंढ रहा हूँ? मेरी तरफ देखो अपने इन प्यारे आँखों से, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है। चलो मैं तुम्हें एक हिंट देता हूँ, मेरी आंखें एलेक्जेंड्रिट है। एलेक्जेंड्रिट वो आंखें है जो दिन के रोशनी में हरे रंग का हो जाता है और किसी बल्ब की रोशनी में लाल रंग का दिखता है। रेचल पीछे के रूम में अंधेरा है तो ध्यान से। अब रेचल पीछे के रूम में आकर डॉक्टर डैनी की वो कीमती चीज़ें ढूंढने लगती है। उस कमरे में चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से वो उस जगह पर डरने लगती है, पर तभी वो सामने कुछ ऐसा दिखते हैं जिसको देख के वो बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो उधर एक कबाड़ के अंदर बहुत सारी आंखों को देखती है। वो बोलती कि ये सब नकली आंखें हैं। तभी रेचल के पीछे डॉक्टर डैनी आ जाते हैं। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते कि क्या अभी तक रेचल को याद नहीं आया। डॉक्टर डैनी रेचल को उस समय को याद करने के लिए बोलते हैं जब वो रेचल के साथ हॉस्पिटल के बाहर मिले थे, पर रेचल बोलती कि ऐसा उसे कुछ भी याद नहीं है। तभी रेचल का शरीर गलती से एक बॉयम से टच हो जाता है और उसके अंदर एक आँख था। डॉक्टर उसको देख के खुश हो जाते हैं। वो बोलते कि रेचल ने उसको ढूंढ ही लिया। रेचल डॉक्टर डैनी को बोलती कि क्या ये नकली आंखें डॉक्टर डैनी की है। डॉक्टर डैनी फिर से रेचल को बोलते कि क्या उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा। डॉक्टर डैनी रेचल को बोलते कि क्या रेचल अभी भी सपनों में है, और फिर वो रेचल को उस आँख को देने के लिए बोलती है। वो डॉक्टर डैनी बोलती कि ये उसके लिए और रेचल के लिए दोनों के लिए ही अच्छा होगा, और रेचल उस कांच के जार को डॉक्टर डैनी को देती है। डॉक्टर डैनी इस बात के लिए रेचल को शुक्रिया बोलते हैं और फिर वो बोलते कि वो इसको अंदर डालेगा, और वो रेचल के हाथ को कस के पकड़ते हुए बोलते हैं कि रेचल दूसरे कमरे में जाके थोड़ा इंतजार करे। और फिर वो रेचल को बोलते कि अगर रेचल भागने की कोशिश करती है तो उसे इस बात का अफसोस होगा। रेचल अब दूसरे कमरे में आ जाती है। वो इन सब चीज़ों से और भी ज़्यादा डर चुकी है। वो समझ जाती कि इधर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ये वो डॉक्टर नहीं है जिसको रेचल जानती थी, और ये सोचते हुए वो वहाँ से भागने लगती है। पर उस कमरे का दरवाज़ा लॉक होता है, इसलिए वो एक लोहे का डंडा लाता है और उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, और बहुत कोशिश करने के बाद आखिरकार वो दरवाज़ा खुल जाता है और वो अब उधर से भागने ही वाली होती है। पर तभी डॉक्टर डैनी वहाँ पर आ जाते हैं। वो रेचल के पास आकर बोलती है कि उसने कहा था कि रेचल यहाँ से भागने की कोशिश ना करे। डॉक्टर डैनी अब रेचल को बोलते कि ये उसका फ्लोर है, और अगर रेचल इस फ्लोर से चली गई तो वो उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाएगा। डॉक्टर डैनी बोलते कि उसकी इच्छा है कि वो रेचल की आंखों को देखता रहे। रेचल इस बात से बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। डॉक्टर डैनी अब रेचल को बोलते कि उसके पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि रेचल के आंखों में अब वो बात नहीं रहा जो कि उसे चाहिए था, और वो रेचल को बोलते कि वो अपनी आंखें उनको दे दे। रेचल इधर से भागने की कोशिश करती है, पर डॉक्टर डैनी उसको तुरंत ही पकड़ लेते हैं। रेचल डॉक्टर डैनी को उसे छोड़ देने के लिए बोलती है, पर डॉक्टर डैनी जबरदस्ती रेचल को उस ऑपरेशन थिएटर के बेड में लेटा देते हैं। डॉक्टर डैनी अब रेचल को बोलते हैं, चलो भी रेचल, क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि ये सब तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है? रेचल प्लीज़ वो आंखें मुझे दे दो, मुझे वो चाहिए। रेचल डॉक्टर को ऐसा करने के लिए मना करती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है। डॉक्टर डैनी अब रेचल को बोलते हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए थे उनमें से सबसे ज़्यादा खूबसूरत रेचल की आंखें हैं। अब रेचल डॉक्टर डैनी को बोलती कि वो उसे छोड़ दे, क्योंकि उसको उसके मम्मी और पापा के पास जाना है। डॉक्टर डैनी ये सुन के बोलते हैं कि वो जल्दी अपने मम्मी पापा से मिलेगी,
क्योंकि उसके मम्मी पापा रेचल के लिए नरक में उसका इंतजार कर रहे हैं। रेचल ये सुनकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसके मम्मी और पापा अब जिंदा नहीं हैं। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा टूट जाती है और वो अपनी जीने की इच्छा खो देती है। ये बात सुनकर रेचल भी अब मरना चाहती है। रेचल को तब कुछ बातें याद आने लगता है और इधर डॉक्टर डैनी अभी भी रेचल की आंखों की तारीफ कर रहा है। वो रेचल को बोलता है कि वो उसके साथ ही रहे क्योंकि वो बहुत अकेला है। पर तभी इस डॉक्टर को कोई मार देता है और हम देखते हैं कि ये वही लड़का है जो कि रेचल का पीछा कर रहा था उसको मारने के लिए। और डॉक्टर डैनी को मारने के बाद ये लड़का हंसने लगता है। वो डॉक्टर डैनी के लाश को बोलता है कि डैनी की आवाज़ कुछ ज़्यादा ही खुश लग रहा था और वो उसको बीच में से काटना नहीं चाहता था। और अब ये लड़का रेचल को मारने के लिए आगे आने लगता है। वो रेचल को बोलता है कि अगर वो जिंदा रहना चाहता है तो वो अभी से भागना शुरू करे। पर रेचल ना ही उधर से भागती है और ना ही उसके चेहरे पर मरने का डर होता है। रेचल के चेहरे पर कोई भी रिएक्शन ना देख के ये आदमी रेचल को बोलता है कि वो डॉल्स को नहीं मारता। तभी उस फ्लोर के स्पीकर से उसी लड़की की आवाज़ आता है जो कि बोलता है, फ्लोर B6 में रहने वाले फ्लोर B5 पर रहने वाले पर हमला किया। रूल्स को तोड़ने के कारण अब इसे सजा सहना होगा। ये सुन के ये लड़का बोलते कि अब उसे यहाँ से भागना चाहिए और वो उस कमरे से चला जाता है। इधर रेचल अभी भी सदमे में है क्योंकि उसे पता चल चुका है कि उसके मम्मी और पापा अब जिंदा नहीं हैं। इधर ये लड़का लिफ्ट के दरवाजे को खोलने के लिए बार बार उसके ऊपर लात मारने लगता है ताकि वो अपने फ्लोर पे वापस जा पाए। तभी इस लड़के के पीछे रेचल आ जाती है। वो इस लड़के को बोलती है कि वो अब जीना नहीं चाहती और वो इस लड़के से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसको मार दे। और यहीं पर एपिसोड 1 की कहानी खत्म हो जाता है। अब आगे रेचल के साथ क्या होगा और ये लड़का कौन है इसके बारे में हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा। जल्दी ही एंजल ऑफ डेथ का एपिसोड 2 का एक्सप्लेनेशन भी आ जाएगा। तब तक मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। अलविदा।